नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि पिछले कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें कई बार आ चुके हैं एज अ क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू। वो सारे पॉइंट्स जो हैं मैं मैक्सिमम कह सकती हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, आपको बताऊँगी और आपको वो पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने ऑब्जर्व किया है पिछले कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं एएमओ के और एमडी के एंड यूपीएससी एएमओ के जो 2020 में भी हुआ था। तो उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पॉइंट्स बना करके हमने जो है नोट्स बनाए हैं। ठीक है, जो कि आपको मैं उनसे पढ़ाऊंगी। आज उन नोट्स से आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो इसका आंसर है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, जहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा वहाँ पे टी लिम्फोसाइट आंसर आएगा। सेकेंड है इसकी जेजेट द्वारा चरक पर की गई टीका का नाम। बहुत बार पूछा गया है, जेजेट द्वारा की गई चरक की टीका का नाम क्या है। जेजेट ने चरक संहिता पर कौन सी टीका लिखी है? निरंतर पद व्याख्या। ठीक है, कालखंडा किसका पर्याय है? कालखंडा किसका पर्याय है? तो इसका आंसर है यकृत का। वाग्भट अनुसार साधक पित्त का स्थान कौन सा है? वाग्भट द्वारा साधक पित्त का स्थान जो है वो है हृदय। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज जो हिंज जॉइंट होता है आयुर्वेद में, हिंज जॉइंट कौन कौन से बताए गए हैं? तो इसमें 3 जॉइंट्स हैं। एक तो जानु संधि जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं, एक है एल्बो संधि मतलब कपूर संधि, और एक है अंगुष्ठ। ठीक है, तो जानु संधि, कपूर संधि एंड अंगुष्ठ संधि जो है ये हिंज जॉइंट कहे गए हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स इज डन बाय विच आर्टरी? टॉन्सिल्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी से की जाती है? तो इसका है लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, जहाँ पे टॉन्सिल्स की ब्लड सप्लाई हो वहाँ पे आपने लिंगुअल आर्टरी लिखना है, याद करना है। डुअल ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन कौन से ऑर्गन में डुअल ब्लड सप्लाई जो है मिलती है? तो इसका आंसर है लीवर। ठीक है, लीवर में डुअल ब्लड सप्लाई मिलती है। कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ साइनेप्स। जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 नर्व्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेस। ठीक है, उसको बोलते हैं साइनेप्स। तो वहाँ पे कंडक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। चरक अनुसार प्रत्यंगों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रत्यंगों के नाम के थ्रू आपने गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं प्रत्यंग, लेकिन इसकी संख्या याद करना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। एक तो है संख्या के रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा है कि कौन सा प्रत्यंग आचार्य चरक ने नहीं माना। तो संख्या तो 56 होगी और फुफ्फुस जो है आचार्य चरक ने नहीं माना। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, रस का रंजन कर्म कौन करता है? रस का रंजन कर्म कौन करता है? तो रस का रंजन कर्म करता है रंजक पित्त। ठीक है, रस का रंजन कर्म करता है रंजक पित्त। नेक्स्ट बहुत ही बेसिक है बट और आपको पता भी होगा। ठीक है, वेरी इजी। तो 11th पॉइंट जो है, लेकिन ये है कि मिस ना हो आपका, क्योंकि कई बार पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा गया है कि चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है। तो इसका आंसर है आचार्य चरक। ठीक है, चरक संहिता में कितने स्थान और कितने अध्याय हैं? 8 स्थान और 120 अध्याय हैं। चित्त की भूमियाँ और चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती हैं? इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। तो चित्त की भूमियाँ और चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती हैं? दोनों ही 5-5 होती हैं। ठीक है, सुश्रुत अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है? 300। ठीक है, चरक जी ने अस्थियों की संख्या कितनी बताई है? 360। मॉडर्न में अस्थियों की संख्या कितनी बताई है? 206। ठीक है, एंड दशविध रोगी परीक्षा का वर्णन कहाँ पे है? इतना हमें पता है कि चरक संहिता में है, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन से स्थान के कौन से अध्याय में है, तो इसका आंसर है चरक विमान 8 में है, दशविध रोगी परीक्षा। चरक अनुसार भूधात्री किसका पर्याय है? तो भूमि आम्लिकी को भूधात्री कहा जाता है। ठीक है,
एंड नेक्स्ट इज ब्लड फ्लो ऑफ विच ऑर्गन इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ब्लड सप्लाई जो है ऑर्गन्स की, मतलब ब्लड फ्लो जो है ऑर्गन्स का एक्सरसाइज के दौरान कम हो जाता है। लेकिन कौन से ऑर्गन का कम नहीं होता? तो उसमें ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का ब्लड जो है, ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो पेशेंट ही अनकॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेन को ऑक्सीजन होती है, ब्रेन को कंटिन्यूसली चाहिए होती है। तो एक्सरसाइज के दौरान ब्लड फ्लो ऑफ ब्रेन इज नॉट रिड्यूस्ड, ठीक है। एस्पिरिन की खोज किस सन में हुई? कौन सी ईयर में हुई? 1899। चरक अनुसार रक्त की उपधातु कौन सी है? कंडरा और सिरा, ठीक है। रक्त की उपधातु है कंडरा और सिरा। मन क्या है? मन उभय इंद्रिय है। हारित के मत अनुसार बुद्धि का 5 भौतिक संगठन क्या है? तो बुद्धि का 5 भौतिक संगठन मतलब उसमें जो महाभूत है कौन सा प्रधान रूप से है? आकाश, ठीक है। साक्षी कौन है? आत्मा। सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि कौन सी है? जाठराग्नि। हेल्पर सेल्स आर टी सेल्स, मतलब टी लिम्फोसाइट्स। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट ही आपको बताया था कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी टी लिम्फोसाइट्स के रिलेटेड ही होती है, एंड हेल्पर सेल्स भी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। हार्ट रेगुलेशन सेंटर कहाँ पे होता है? मेडुला में। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे होता है? CTZ में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार तो मैंने ही देख लिया है रिपीट इसका आंसर, मतलब ये रिपीट MCQ कई क्वेश्चन पेपर्स में। बाइल सॉल्ट्स आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बाइल सॉल्ट जो है कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और रसो डैश द्रव्य नाम, रसो डैश द्रव्य नाम, देन इसमें आंसर क्या आएगा? रसो निपाते द्रव्य नाम। सर्वाधिक तिक्त द्रव्य कौन सा है? कौन सा माना जाता है बहुत ज़्यादा मोस्ट बिटर? इट इज़ कुटकी। प्रयोग अनुसार द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रयोग के अनुसार द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। द्रव्यगत पदार्थों की संख्या क्या है? 7। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसलिए इसका औषध नामकरण किस पे डिपेंडेंट होता है? किस पे होता है? इसका मतलब है कि औषधि जो है उसके एक्शन के अकॉर्डिंग औषधि का नामकरण किस चीज़ को देखते हुए होना चाहिए? औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसलिए इसका औषध नामकरण किस पे होता है? रोग पर, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन खांसी को ठीक करती है तो उसको उसका नामकरण कासहर हो सकता है, मतलब कि रोग के नाम पर उसका नामकरण हो सकता है उसके एक्शन के अकॉर्डिंग। कषाय रस सेवन का परिणाम क्या होता है? कषाय रस सेवन का परिणाम क्या होता है? ये वात दोष की वृद्धि करता है। लास्ट के तीनों रस कटु तिक्त कषाय वात दोष की वृद्धि करते हैं, ठीक है। इन मसल्स ग्लूकोज सप्लाई इन विच फॉर्म? मसल्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेद उत्पत्ति अध्याय किस संहिता में है? तो वेद उत्पत्ति अध्याय सुश्रुत संहिता में है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय नंबर 1 का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय। चरक संहिता का सूत्र स्थान अध्याय 1 का नाम है दीर्घ जीवित्य अध्याय, ठीक है। द्रव्यगत वीर्य है एक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। वीर्य को क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रिंसिपल, पोटेंसी, ठीक है। गुणों के आधार पर विपाक की संख्या कितनी होती है? तो गुणों के आधार पर विपाक की संख्या होती है 2। वातहर द्रव्य कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसमें कई ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें करेक्ट आंसर था बला, ठीक है, बला। जीवक का प्रयोज्य अंग कौन सा है? ट्यूबर। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा किसका बोटानिकल नाम है? तूल फल का। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अफीम, ठीक है, मॉर्फिन अफीम से निकाली जाती है। अमृता किसका पर्याय है? छिन्नरूहा का। छिन्नरूहा किसको बोलते हैं? गुडुची को। टीनोस्पोरा कोडिफोलिया, ठीक है। अमृता क्या कह सकते हैं, छिन्नरूहा कह सकते हैं, छिन्ना कह सकते हैं, चक्र लक्षणिका कह सकते हैं, ठीक है। तो कई नाम हैं। भूमि आम्लकी का प्रयोग किया जाता है यकृत विकारों में, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड इन लिवर डिसऑर्डर्स। श्रेष्ठ विषखंड द्रव्य कई बार पूछा जा चुका है, शिरीष होता है, ठीक है। ये आपको
चरक आचार्य ने अग्रह बताए हुए हैं चरक सूत्र स्थान में, अध्याय नंबर 25 में, वहाँ पे आपको मिलेगा श्रेष्ठ विषखंड द्रव्य शिरीष होता है। रिफेम्पिसिन डेप्सोन के रक्तगत स्तर को बढ़ाता है। रिफेम्पिसिन ब्लड में डेप्सोन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। एक्शन ऑफ थियोफिलिन इज, तो थियोफाइलिन क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। ठीक है, जैसे डेरिफाइलिन है, ये मेडिसिन एस्थमेटिक पेशेंट्स को दी जाती हैं, वैसे थियोफाइलिन है जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है। इंडिकेशन ऑफ सल्फासैलाजीन जो है दैट इज, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं सल्फासैलाजीन। योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, 41। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डेली डोज ऑफ डायजापाम कितनी होती है, 5 to 10 mg। हरिनाल किसका भेद है, हरिनाल किसका टाइप है, तो हरिनाल जो है ये तीक्ष्ण लौह का भेद है। तो नेक्स्ट है इमीप्रामीन, ये किस में यूज होता है, तो इमीप्रामीन इज यूज्ड इन IBS, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पैरासीटामोल का टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में भी कई बार स्टूडेंट्स को पूछा जाता है। तो पैरासीटामोल का टॉक्सिक इफेक्ट होता है हिपैटिक नेक्रोसिस। बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव कौन सा होता है, ईसबगोल। ठीक है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कहा गया है, तो किसके लिए कहा गया है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कहा गया है कर्म हेतु। ठीक है, जो संयोग और विभाग में कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो अतिविषा है निर्विष। ठीक है, अतिविषा जो है नाम उसका अतिविषा है लेकिन वो निर्विष, उसमें कोई विष नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंड केशिया फिस्चुला इज द बोटानिकल नेम ऑफ दीर्घफल। ठीक है, केशिया फिस्चुला दीर्घफल। हेलोपेरिडोल इज एंटीसाइकोटिक। ठीक है, IV डोज इज कंपैरेटिवली लेस देन ओरल डोज, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ट्रू है। IV डोज कम होती है और जल्दी एक्ट करती है क्योंकि डायरेक्टली हम IV डोज जो है ब्लड में इंसर्ट करते हैं मेडिसिन को। ठीक है, ओरल डोज तो हम ओरली लेंगे, फिर स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होएगी, फिर जाके ब्लड एंड सेल्स में जाएगी। तो IV डोज इज कंपैरेटिवली लेस देन ओरल डोज, दैट इज ट्रू। परपटी पारद का कौन सा बंध है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो परपति पारद का पोट बंध होता है। सुतेंद्र वीर्यप्रद क्या है, गंधक। ठीक है, सुतेंद्र वीर्यप्रद है गंधक। गिरी सिंदूर में पारद का प्रतिशत कितना होता है, तो गिरी सिंदूर में पारद नहीं होता, 0% होता है। ठीक है, मंडल कुष्ठ का कारण क्या है, तो इसमें है मंडल कुष्ठ का कारण है नाग अभ्रक। ठीक है, फेरोमैग्नीशियम अभ्रक क्या है, कृष्ण अभ्रक। ओके, ब्रोमोहेक्सिन क्या है, म्यूकोलिटिक। ठीक है, म्यूकोलिटिक होता है ब्रोमोहेक्सिन। कफ सिरप कई तरीके के आते हैं, जैसे कि ड्राई कफ के लिए भी होता है, वेट कफ के लिए भी होता है जिसमें म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ड्राई कफ में एंटीटसिव सिरप्स देने होते हैं लेकिन वेट कफ में म्यूकोलिटिक सिरप्स देने होते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रोमोहेक्सिन होता है, आप उसकी बॉटल के ऊपर भी पढ़ेंगे तो एज एन इंग्रेडिएंट उसमें लिखा होगा ब्रोमोहेक्सिन, तो ये म्यूकोलिटिक होता है, वेट कफ में दिया जाता है। ये कौन सा मटेरियल है, दैट इज़ करोसिव, इट इज़ अ करोसिव मटेरियल, तो ये है एलम। ठीक है, निर्धूम परीक्षा किसके लिए की जाती है, हड़ताल के लिए, वैसे शिलाजीत भी इसका आंसर है। ठीक है, निर्धूम परीक्षा हड़ताल के लिए की जाती है। स्वर्ण का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ 196.97। किस अंजन में नाग की उपस्थिति होती है, नाग, न से नाग, तो किस अंजन में होती है, नीलांजन में। नेक्स्ट है ताम्र का निष्कर्षण किया जा सकता है किससे, माक्षिक से। ठीक है, ताम्र का निष्कर्षण किया जा सकता है माक्षिक। अभ्यंग के लिए जो प्रयोग करने के लिए कौन सा प्रकार का स्नेहपाक होता है, मतलब कौन सा स्नेहपाक होता है जो अभ्यंग में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर है खर स्नेहपाक। ठीक है, चरक अनुसार
आहार विधि विशेष आयतन कितने होते हैं? इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, कोई लोग 6 भी लिख देते हैं। तो आहार विधि विशेष आयतन 8 होते हैं। स्वर्ण किस द्रव में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है? मतलब कि किस द्रव में पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाता है स्वर्ण? तो इसका आंसर है एक्वेशिया, HCl प्लस HNO3। मलेच किसका भेद है? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मलेच है ताम्र का भेद। ठीक है। घड़ी मुख्य रूप से लौह कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से लौह जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नाग, वंग, यशद। ये क्या है? तो नाग, वंग, यशद ये तीनों पूती लौह हैं। ठीक है। नेक्स्ट है Na2B4O7 डॉट 10H2O। Na2B4O7 डॉट 10H2O ये किसका सूत्र है, किसका फॉर्मूला है? तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। बोल परपटी का रोगाधिकार क्या है? रक्त पित्त। ठीक है। कहीं से भी ब्लीडिंग हो, आप बोल परपटी यूज करके देखिए। ठीक है। हिमालय की स्टिप्लॉन टैबलेट आती है, उसमें बोल परपटी है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है। मैंने खुद यूज़ करी है अपने पेशेंट्स पे। तो ब्लीडिंग जो है ये बंद हो जाती है। ठीक है। कितनी भी ब्लीडिंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, फिर तो आपको इंजेक्टेबल थेरेपीज़ देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जैसे पाइल हेमरॉइड्स में है, तो आप बोल परपटी दे के देखिए, तो उसमें रिजल्ट आपको सेम डे मिल जाएंगे। रक्त धातु किसका पर्याय है? गैरिक का। सिंहनाथ गुगुल का घटक क्या है? एरंड तेल। स्मृति सागर रस का भावना द्रव्य कौन सा है? भावना द्रव्य इसका ये मैं आंसर आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है। जाति और अगति किसका पर्याय है? संप्राप्ति का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सातवें का समावेश जो है किस में होता है? सातवें का समावेश होता है उपशय में। आपको याद रखना है उपशय में। ठीक है। मधुमेह का मुख्य जो दूष्य है वो कौन सा है? ओज। विच वन इज रिलेटेड फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म? तो इसमें कई ऑप्शंस थे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ रिलेटेड होता है मिक्सोडीमा। ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसका कॉज किसको माना गया है? SLE। ठीक है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस। कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस। चरक अनुसार मूत्राघात के भेद कितने हैं? तो चरक अनुसार मूत्राघात का भेद 1 भी माना है, 3 भी माने हैं। नाग की विशिष्ट गुरुता कितनी है? मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है लेड की? तो नाग की विशिष्ट गुरुता है 11.3। मधुमेह के पर्याय कौन से हैं? तो मधुमेह के पर्याय है ओजो में और शूद्र में। ठीक है। सॉरी, शौद्र में। ओजो में, शौद्र में। ओज क्षय मिलता है प्रमेय में। ठीक है। ओज क्षय जो है वो प्रमेय में मिलता है। चपलत्व निवृत्ति किस पारद संस्कार का फल है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक 2023 या 24 में आ चुका है। चपलत्व निवृत्ति किस पारद का फल है? किस पारद संस्कार का फल है? तो नियमन जो संस्कार है उससे पारद की चपलता जो है वो खत्म हो जाती है। पारद में किस संस्कार के पश्चात रुजाहर मतलब पेन को कम करने का गुणधर्म आ जाता है? मूर्छन संस्कार के बाद। ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? नक्त अंधता। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपको वैसे पता होगी। ठीक है। वात रक्त में किसका स्तर बढ़ा हुआ होता है? सीरम यूरिक एसिड का। ठीक है। इसको हाइपर यूरेसीमिया या गाउट भी कहते हैं। जल से उत्पन्न व्याधि कौन सी नहीं है? तो हेपेटाइटिस बी जो है ये जल से उत्पन्न नहीं है। हेपेटाइटिस ए जो है वो जल से उत्पन्न है। इन विच कंडीशन कॉस्मॉल रेस्पिरेशन इज फाउंड? तो कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मिलती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये किसका डिसऑर्डर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, CNS का होता है। हिस्टामीन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। एलर्जी में जो मास्ट सेल्स होते हैं वो हिस्टामीन्स को रिलीज़ करते हैं जिससे एलर्जी होती है। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, पेशेंट को इचिंग होती है, खारिश होती है। ठीक है। लाल लाल चकत्ते पड़ते हैं। बिलियरी स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड एट द साइड ऑफ
सीबीडी, सीबीडी मतलब होता है कॉमन बाइल डक्ट, वहाँ पे बिलियरी स्टोन्स जो है मिलते हैं। किस ताप क्रम पर हिंगुल उड़ जाता है? तो इसका आंसर है 650 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 650 डिग्री सेल्सियस से अधिक हिंगुल जो है उड़ जाता है। अर्म क्या है, मतलब इसमें क्या करेंगे? छेदन करेंगे, भेदन करेंगे, तो अर्म जो है वो छेद्य होता है। ठीक है, शालाक्य में आप पढ़ेंगे जो अर्म के 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें सभी अर्म जो होते हैं वो छेद्य होते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? तो इसमें जो सबसे सही आंसर था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में प्राइमरी सिम्टम जो मिलता है वो है वॉमिटिंग एंड स्पाज्मोडिक पेन। ठीक है, इसीलिए जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो पेशेंट होता है, अगर वो आपके पास वॉमिटिंग स्पाज्मोडिक पेन की कंप्लेंट लेकर आता है तो आप एक्सरे कराते हैं एब्डोमेन का, इरेक्ट एक्सरे कराते हैं। ठीक है, सीधे खड़े हुए एक्सरे, उसमें पता चल जाता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। और ऐसे पेशेंट में नील पर ओरल, मतलब कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। सूडो डायबिटीज़ किस में होती है? पैनक्रेटाइटिस में, विच इज़ डिवॉइड फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी। तो बेसोफिल्स, ठीक है, दे आर डिवॉइड फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि डिफेंड करना, मतलब कि जो फॉरेन बॉडी होती है, ठीक है, उसको खा लेना, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। तो बेसोफिल्स ये काम नहीं करते, दे आर डिवॉइड ऑफ फैगोसाइटोसिस। विच वन इज़ नॉट इन द सिम्टम ऑफ यूरेमिया? तो यूरेमिया मतलब कि जब यूरिया बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है। एंड पंच अमृत परपटी का रोग अधिकार क्या है? वेरी कॉमनली गिवन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो गृहिणी जो है इसमें पंच अमृत परपटी दी जाती है। स्त्री की योनि से किंशुक उदक सदृश स्राव अगर निकलता है, किंशुक उदक जैसा स्राव निकलता है, तो ये क्या बताता है, किस चीज़ का सूचक होता है? तो इसमें पुत्री उत्पत्ति का ये सूचक होता है। गर्भिणी पालित्य का कारण भूत दोष है पित्त। ठीक है, पित्त जो है, वैसे भी अगर आप सुश्रुत संहिता में निदान स्थान में शूद्र रोग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पालित्य जो है पित्त का कारण, पित्त को ही पालित्य का कारण बताया गया है। और वाग्भट अनुसार गर्भिणी में बस्ती दी जानी चाहिए अष्टम मास में। ठीक है, अष्टम मास में, याद रखिएगा। वाग्भट अनुसार स्तन्य का अंजलि प्रमाण कितना होता है? 2। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं इसको कि 2 स्तन्य होते हैं तो 2 अंजलि प्रमाण होता है स्तन्य का, और मतलब स्तन 2 होते हैं तो स्तन्य अंजलि प्रमाण होता है 2। सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ निर्हरनाथ, मतलब मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए किस शस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें है मंडलाग्र शस्त्र का। ठीक है, मंडलाग्र शस्त्र का। उदावरता क्या है? ये एक योनि रोग है। एंड जो पेल्विक डायफ्राम है ये किससे बनता है? लिवेटर एनाई से। एमनियन का निर्माण होता है, एमनियन का निर्माण किससे होता है? इसका होता है एक्टोडर्मल जर्म लेयर से एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट से। साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक्टोडर्मल जर्म लेयर से। प्रमेय हेतु नैमित्तिक रसायन होगा शिलाजीत। ठीक है, तो प्रमेय में शिलाजीत ज़रूर प्रयोग किया जाता है, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं इन प्रमेय। आप प्रमेय के कितने भी कंपाउंड फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में भी आती हैं तो उसमें शिलाजीत 99% डला ही होता है और द्रव्यों के साथ। स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया किस आयु में होता है? तो स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया 15 से 35 साल की आयु में होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है सुश्रुत अनुसार नवजात शिशु को जन्म के दूसरे दिन क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है लक्ष्मणा सिद्ध घृत, लक्ष्मणा सिद्ध घृत। ठीक है, एंड वायुस्ताल्वांतर नामयंती संदर्भ है, ये किसका है? वायुस्ताल्वांतर नामयंती संदर्भ किसके लिए कहा गया है? तो ये जो है मतलब कि जो तालु है वो नीचे की ओर हो जाता है, तो ये है मस्तुलुंग क्षय में। ठीक है, मस्तुलुंग मतलब CSF जो है उसका क्षय हो जाता है, तो वायुस्ताल्वांतर
गत नामयंती संदर्भ, वायु जो है तालु का नमन कर देती है, नीचे को झुका देती है। 1 वर्ष के बालक की लंबाई कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कुकर खांसी, जिसको हम वूपिंग कफ कहते हैं, इसका उद्भव काल क्या है? तो इसका उद्भव काल जो है वो है, इन्फेस्टेशन पीरियड जो है वो कौन सा है? 7 to 14 दिन, ठीक है, 7 से 14 दिन। शोणित वर्णियम अध्याय जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको? सुश्रुत संहिता में। कपाल भेदन क्रिनियोटमी हेतु प्रयुक्त शस्त्र कौन सा है? क्रिनियोटमी में करपत्र का प्रयोग किया जाता है। वेक्टर ऑफ जापानीज एनकेफ्लाइटिस क्या है? जापानीज एनकेफ्लाइटिस का वेक्टर कौन सा है? फ्लाई। हाइपरवेंटिलेशन जो है एल्केलोसिस में मिलती है। मीनिंग ऑफ एजोटॉमिक डायबिटीज़, जो मीनिंग है एजोटॉमिक डायबिटीज़ का क्या है? इसको यूरेमिया भी कहते हैं। असाध्य भगंदर कौन सा होता है? शंभुक आर्तव। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, सॉरी इसका क्वेश्चन है कि कैंसर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद ए साइनर सेल्स, ठीक है। रामस्टेड ऑपरेशन किससे संबंधित है? आमाशय से। दंत शंकु का कर्म क्या होता है? एक्सट्रैक्शन, मतलब आहरण करना। कॉमनेस्ट एब्सेस जो है कौन सी है? पेरिनियल एब्सेस, ठीक है। उडुप्पा कमेटी का गठन कब हुआ? 1958 में। सुश्रुत ने कौन से कुष्ठ की गणना महाकुष्ठ में नहीं की है? सिदम कुष्ठ की, जबकि आचार्य चरक ने सिदम कुष्ठ को महाकुष्ठ के अंडर रखा है। आचार्य सुश्रुत ने दद्रु को महाकुष्ठ के अंदर रखा है, जबकि आचार्य चरक ने दद्रु को शूद्र कुष्ठ के अंदर रखा है, ठीक है। और मतलब उल्टा किया है, आचार्य चरक ने सिदम को महाकुष्ठ, दद्रु को शूद्र कुष्ठ। आचार्य सुश्रुत ने सिदम को शूद्र कुष्ठ और दद्रु को महाकुष्ठ के अंडर रखा है। सद्या प्राणहर मर्मों की संख्या कितनी होती है? 19। और इसी के साथ आपको मैं एडवाइस भी देना चाहूँगी कि मर्म जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मर्म की संख्या वैसे कितनी होती है टोटल इन जनरल? 107 मर्म होते हैं सभी आचार्यों ने, चरक सुश्रुत वाग्भट ने 107 मर्म बताए हैं। लेहन योग्य क्या है? तो लेहन योग्य कौन है? मतलब कि लेहन उस समय में वैक्सीनेशन के रूप में ही इसको काउंट किया जाता था। तो लेहन योग्य कौन है? अक्षिराज जननी और दुष्प्रजाता, ठीक है। नेक्स्ट इज संयम कहलाता है धारण, ध्यान, समाधि का मिश्रण, ठीक है। कौन सा दोषज गलगंड में नहीं होता? या फिर ये भी कह सकते हैं कि गलगंड कौन से प्रकार का नहीं होता? तो गलगंड पैतिक प्रकार का नहीं होता, पैतिक दोष गलगंड में नहीं होता। गलगंड वातज होता है, कफज होता है, मेदज होता है। नेक्स्ट है कि षडंग पानीय में जल का परिमाण और शेषांश कितना होता है? तो षडंग पानीय में 64 गुणा जल लेकर आधा शेष उसको रखते हैं। तो 64 आप याद रखिएगा। लोह का शोधन क्रम है तैले तकरे, गवामूत्रे, आरनाल, कुलथजे, ठीक है। तो लोह का शोधन क्रम किस सीक्वेंस में इसका शोधन किया जाता है? पहले तैल फिर तक्र, तैले तकरे, गवामूत्रे, आरनाल, कुलथजे, ठीक है। आमवाद का स्वतंत्र अध्याय प्रथम कहाँ पे मिलता है? एक इंडिपेंडेंट अध्याय आमवाद में, मतलब रियूमेटॉइड आर्थराइटिस का कहाँ पे मिलता है? माधव निदान में। स्तब्धपूर्ण कोष्ठता किस में मिलती है? संचय अवस्था में, ठीक है। सुश्रुत संहिता में जो षट क्रियाकाल है, जो कि केवल आचार्य सुश्रुत की ही देन है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो स्तब्धपूर्ण कोष्ठता संचय अवस्था में मिलती है, वात के संचय अवस्था में। खरजूर पत्र सदृश भेदन किया जाता है परिस्रावी भगंदर में, ठीक है, परिस्रावी भगंदर में। प्रवर जीवनिया नाम, ठीक है। प्रयोक्तम रसायनम, ये किसके लिए कहा गया है? प्रवर जीवनिया नाम प्रयोक्तम रसायनम, जो जीवन देने वाला होता है, रसायन होता है, ये दूध के लिए, मतलब क्षीर के लिए कहा गया है। अश्मवत घन शोथ, अश्मवत बद उन्नत लक्षण, ये किसके लिए है? मतलब पत्थर के जैसा घन, हार्ड शोथ, स्वेलिंग जो होती है। और अश्मवत उन्नत जो है
ये किसके लिए कहा गया है? सन्निपातिक गुल्म के लिए। और सन्निपातिक गुल्म को हम निश्चय गुल्म भी कहते हैं। ये अलग से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सन्निपातिक गुल्म को हम और कौन सा गुल्म कहते हैं, तो ये निश्चय गुल्म भी कहलाता है। चरक और सुश्रुत योनि व्यापक संख्या कितनी है? तो दोनों ने ही 20 बताई है। ठीक है। प्रशंसनीय योनि व्यापक का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है। चरक संहिता में तृतीय चतुष्क का नाम क्या है? तो इसका है निर्देश चतुष्क। ठीक है। तृतीय चतुष्क का नाम है निर्देश चतुष्क। ठीक है। आपने सभी चतुष्कों का नाम याद करना है। कौन से योनि व्यापद में कष्टपूर्वक स्राव होता है? तो पेनफुली स्राव कौन से योनि व्यापद में होता है? उद्वरता में। कौन से रक्तज नेत्र रोग असाध्य है? अजका जात। अजका जात। दीप्त रोग कहाँ की व्याधि है? दीप्त रोग जिसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, दिब्बो, तो ये नासागत व्याधि है। लगन क्या है? लगन वर्तमगत व्याधि है। वर्तमगत व्याधि या वर्तमगत रोग कितने होते हैं? 21 रोग होते हैं, 21 संख्या होती है। ठीक है। एंड शुक्तिका ये क्या है? शुक्ल मंडलगत व्याधि है। ठीक है। काश्यप अनुसार दुष्प्रजातामय मतलब कि इसको सूतिका रोग भी कहते हैं, दुष्प्रजातामय। तो ये इसकी संख्या कितनी होती है? 64। ठीक है। इसकी संख्या होती है 64। चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म एवं वर्णन किस संहिता में मिलता है? हम बोल सुश्रुत संहिता में। ठीक है। चक्षु वैशेषिक पित्त का जो क्रम होता है एवं वर्णन किस संहिता में मिलता है? सुश्रुत संहिता में। ठीक है। और इसका भेद जो है ये नोट कर लीजिए, भेल संहिता में मिलता है। विरेचन आश्रय कितने होते हैं? 6। ठीक है। गुल्म किस रोग मार्ग की व्याधि है? मध्यम रोग मार्ग की व्याधि है। अतिदेश है तंत्र युक्ति। ये तंत्र युक्ति का नाम है। पुष्प को देखकर गंध का ज्ञान होना कौन सा प्रत्यक्ष है? तो पुष्प को देखकर गंध का ज्ञान होना ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति है। ठीक है। पुष्पों को देखकर गंध का ज्ञान जो हो जाता है ये ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति है। भूतावास पर्याय किसका है? विभीतक का। ठीक है। भूत शब्द जहाँ पे हो तो आपको इमीडिएटली गैस कर लेना चाहिए, वहाँ पे विभीतक आता है। भूत वृक्ष भूतावास तो विभीतक का है। शिशु भेषज किसको कहा जाता है? अति विषा को। ठीक है। शिशुओं में ये काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होती है। भुक्तवा ही स्वप्ता दिवा कौन सी धातु की दुष्टि का कारण है? मतलब कि खाना खाने के बाद सो जाना, तो इस ऐसे में कौन सी धातु दूषित होती है? भुक्तवा ही स्वप्ता दिवा, दिन में खाना खा के सो जाना कौन सी धातु की दुष्टि का कारण है? मांस धातु की दुष्टि का कारण है। निसृत हस्तपाद शिरो काय संगी कौन सा मूड गर्भ है? निसृत ये आपने स्टार्टिंग का ही जो वर्ड है वो याद रखना है। निसृत हस्तपाद शिरो काय संगी कौन सा मूड गर्भ है? प्रतिखुर। ठीक है। द्रव्य आदि पोथिका तोए। ठीक है। तत्पुनर्निशो संस्थितात् लक्षण है किसका है? शीत का। द्रव्यात पोथिका तोए मतलब सारी रात द्रव्य को पानी में सोख करके रखना। ठीक है। और सुबह यूज कर लेना, ये शीत का लक्षण है। ठीक है। द्रव्याद पोथिता तोए तत्पुनर्निशि संस्थितात् लक्षण है शीत का। शब्द अर्ची जल संतानवत संवहन होता है रस धातु का। ठीक है। शब्द अर्ची जल संतानवत संवहन होता है रस धातु का। दिन में विकसित होता है और रात्रि में सोने पर सो जाता है। ये किसके लिए कहा गया है? हृदय के लिए। हेतु लिंग प्रशमने रोगान अपुनर्भव लक्षण किसका है? राजाहो भिषक का। ठीक है। मतलब हेतु लिंग का प्रशमन करना और रोग को फिर से उत्पत्ति ना होने देना, ये राजा के वैद्य का राजाहो भिषक का लक्षण है। किस मास में शिशु का भार दुगना हो जाता है? तो पंचम मास में शिशु का भार दुगना हो जाता है। छठे मास में शिशु के सिर की परिधि कितनी होती है? 6 महीने में 17 इंच। मेरु रज्जु की लंबाई मतलब स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। वातज शोथ में प्रयुक्त लेप में घृत की मात्रा कितनी होती है? 1/4 भाग। दशांग लेप में घृत की मात्रा कितनी होती है? कल्क का पंचमांश मतलब 2 भाग। ठीक है।
तो आपने याद करने हैं अच्छे से और इसका नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही होगा ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको बता दूँ।